हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इराक देश के बारे में। इराक एक एशियन देश है जो अपना बॉर्डर सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन के साथ शेयर करता है। इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद की जनसंख्या 95 लाख है। बगदाद दुनिया के उन शहरों में आता है जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बगदाद में 1 वर्ग किलोमीटर में 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बगदाद अरब देशों का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इराक में करेंसी इराकी दिनार चलती है। 1 भारतीय रुपया करीब 17 इराकी दिनार के बराबर होता है। इराक में लोग सड़क की दाईं तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। लोकप्रिय कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लिखी गई थी। खास बात यह है कि यह कहानी इराक में 1000 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म भी इराक में हुआ था। यह सभ्यता करीब 5000 साल पहले की है। इराक ने दुनिया को पहला नक्शा और पहला कैलेंडर दिया, और इराक ने दुनिया को यह बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की शुरुआत भी इराक में हुई थी। कई इतिहासकार तो अभी मानते हैं पहिए का आविष्कार भी इराक की देन है, और साथ ही इराक में 5000 साल पहले लेखन की शुरुआत हो गई थी, यानी वहाँ पर लिखा जाने लगा था। इराक में 5000 साल पहले से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। लगभग सभी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन करना आय का बड़ा जरिया है। इराक एक मुस्लिम देश है और ईसाइयों के लिए चर्च के बाहर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर चर्चा करना मना है। नक्षत्रों के आधार पर भाग बताने की शुरुआत भी इराक में हुई थी। इराक में एक ऐसी झील भी है जहाँ के किनारों का पानी लाल रंग का होता है। पानी का रंग लाल होने का कारण है पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी मौजूद है। इराक में बारिश बहुत ही कम होती है। इस कारण इराक में कई जगह रेगिस्तान है। इराक की पूरी इकोनॉमी ऑयल और पेट्रोलियम पर आधारित है। इराक के पास अरब देशों में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल पेट्रोलियम के भंडार हैं। सऊदी अरब और ईरान के बाद इराक में शिया मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, जो इराक के दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। सुन्नी मिडिल इराक में रहते हैं। उत्तरी क्षेत्र में कुर्द लोग रहते हैं। जहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं उसे इराकी कुर्दिस्तान कहते हैं। कुर्दिस्तान में कुर्द लोगों की खुद की सरकार, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी भी है। कुर्द अरब देशों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक ग्रुप है। इराक की जनसंख्या 4 करोड़ 45 लाख है। इराक में शिया पूरी जनसंख्या का 65% और सुन्नी 32% है। कुर्द लोगों में ज़्यादातर सुन्नी लोग हैं। इराक में एक बार टिड्डों का एक बड़ा दल मौजूद था। एक समय इस दल में 40 से 80 मिलियन टिड्डे शामिल थे, जो प्रतिदिन 8 मील की दूरी तय करते थे। इस दल का पता 1989 के दौरान चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में इराक पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 3 अक्टूबर 1932 को इराक अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ का तानाशाह बन बैठा। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर ईरान इराक युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत, लेकिन इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। 1988 में 8 साल बाद ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद इराक पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा आ गया, क्योंकि युद्ध में बहुत ही पैसा खर्च हुआ। कुवैत जो एक बहुत छोटा देश है, उसने इराक को बहुत सारा कर्ज दिया था और वह अपने पैसों की मांग करने लगा। इसके बाद 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर ही हमला कर दिया। इस युद्ध में कुवैत के हजारों लोगों को मारकर सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। बाद में इराक के खिलाफ लड़ाई अमेरिका, सऊदी अरब और मिस्र ने छेड़ दी, जिस कारण इराक को कुवैत से भागना पड़ा और कुवैत को आज़ाद करना पड़ा। कुवैत युद्ध में 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय भी कुवैत में फंस गए थे, जिनको कुवैत से निकालकर इंडिया लाया गया। इस कहानी को एयरलिफ्ट मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ लिया
और 2006 में उसे फांसी दे दी गई क्योंकि सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों की हत्या करवाने का आरोप था। ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों का जन्म भी इराक में ही हुआ और इराक से सीरिया और अन्य देशों में फैले। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक के कुछ चैलेंज के बारे में। इराक में सबसे बड़ा चैलेंज है आतंकवाद, अशांति और सरकार के खिलाफ विद्रोह। इराक दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद और सरकार के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। इराक सबसे कम पीसफुल देशों में भी आता है। कई देश तो अपने नागरिकों को यहाँ पर बिल्कुल ना जाने की सलाह देते हैं। बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सरकार के खिलाफ विद्रोह आए दिन होते रहते हैं। इराक दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व देशों में से एक है। इसके पास 140 बिलियन बैरल तेल है। इसके बावजूद इराक की इकोनॉमी कम है। पूरे देश की इकोनॉमी तेल पर ही निर्भर है। इराक की GDP अभी 20,000 करोड़ डॉलर है, जो कि 1990 में 18,000 करोड़ डॉलर थी। लेकिन इसके बाद इसकी GDP बहुत तेज़ी से कम हुई और 2004 में GDP 3,500 करोड़ डॉलर आ गई। इसके बाद GDP में सुधार हुआ। इराक में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी कम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।